नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ गद्दारी शुरू कर दी है। एक तो उसने तेजस मार्क 1A के लिए G404 इंजन की सप्लाई शुरू करने में 1 साल से ज़्यादा की देरी की, जानबूझकर देरी की। सप्लाई चेन के नाम पर यह देरी होती रही। ये जो बाइडेन के टाइम से ही चल रहा था, जबकि डील 2021 में ही साइन हो गई थी। क्या उस वक्त उनको मालूम नहीं था कि ये सप्लाई चेन के क्या इश्यूज हो सकते हैं? उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, डील साइन हो गई, लेकिन साल भर से ज़्यादा की देरी हो गई। अब आप सोचिए कि 2 इंजन की सप्लाई 2024 में शुरू होनी चाहिए थी, वो मार्च 2025 में जाकर के सप्लाई शुरू हुई। प्लान ये था कि हर महीने एक एक इंजन आएगा, दिसंबर तक 11 इंजन सप्लाई हो जाएंगे और अगले महीने से मतलब 2026 से हर महीने 2 इंजन आएगा। लेकिन अमेरिका ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया है। अब ये अभी तक मार्च में शुरू हुआ, अभी देखिए हम लोग सितंबर में हैं, अभी तक सिर्फ 2 इंजन आया है। अगस्त में तो कोई इंजन ही नहीं आया, उसके पहले भी नहीं आया, सिर्फ 2 इंजन अभी तक आया है। और अब फिर से वो बहाने बनाने जनरल इलेक्ट्रिक ने, अमेरिका ने शुरू कर दिया है और फिर से वही बहाने हैं कि सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा है नहीं। पहले जो बाइडेन ने ये सारा ड्रामा किया, और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते ही नहीं है कि भारत अपने पैर पे खड़ा हो, अपना इंजन बनाए या आत्मनिर्भर हो जाए, हर चीज़ के लिए अमेरिका पे निर्भर ना करे। तो उन्होंने जानबूझ करके, अब इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब सप्लाई इंजन की शुरू हो गई और 2 इंजन सप्लाई होने के बाद देखिए बीच में ट्रंप के साथ रिश्ते बिगड़े भारत पर अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया और उसके साथ ही इंजन की सप्लाई भी रुक गई। तो अगस्त में कोई इंजन भारत को सप्लाई नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में फिर से सप्लाई शुरू होगी और एक साथ 3 से 5 इंजन दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। एक इंजन तो आप 1 महीने में आप दे नहीं पा रहे हो, एक साथ आप 3 से 5 इंजन कहाँ तक दोगे? ये तो सोचने वाली बात है। अब देखिए इस तरह से जो शेड्यूलिंग होती है उसमें जब जानबूझ करके डिले होता है तो भारत का जो पूरा ये प्रोजेक्ट है तेजस मार्क 1A को इंडक्ट करने का, उस पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता है MiG-21 रिटायर हो रहा है और भारत ने तकरीबन 10 एयरफ्रेम बना करके, जो तेजस मार्क 1A है उसके एयरफ्रेम बना करके उसने रखा हुआ, इंजन ही नहीं है। अभी जब 2 इंजन है, 10 तेजस मार्क 1A का एयरफ्रेम बन के तैयार है। उम्मीद ये थी कि ये कम से कम, अब उन्होंने कहा है कि मार्च से सप्लाई शुरू हो जाएगी, तो अब धीरे धीरे ये इंजन आना शुरू हो जाएगा और ये सब रोल आउट होना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, जो वहाँ पे जो बनाते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से। लेकिन ये इंजन का ये ड्रामा अमेरिका ने फिर से शुरू कर दिया। अब सोचिए कि ये जो डील है 2021 में ही हुई थी, 45,000 करोड़ रुपए की ये डील थी जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये साइन की थी। और आज तक ये 2021 में डील साइन हुई और ये 2025 से सितंबर है, लगभग ये साल खत्म ही हो गया है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है उस पर। सिर्फ 2 इंजन आया है, 2 से ज़्यादा भी सप्लाई हो नहीं सकता। और कहा जा रहा है कि वो अक्टूबर में 3 से 5 आएगा। तो ये बड़ी ही मुश्किल स्थिति में भारत पड़ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ये इतना शातिर आदमी है कि उसने फिर से ये दगाबाजी भारत के साथ शुरू कर दी है। अब देखिए 1 इंजन मार्च में आया, उसके बाद 1 जुलाई में आया, अप्रैल मई जून में भी कुछ नहीं आया, फिर जुलाई में आया। अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर में एक साथ 3 आएगा। और अब इसी महीने MiG-21 का जो भी बचा खुचा है, वो सब जो स्क्वाड्रन है वो रिटायर होने वाला है। और भारत के पास इफेक्टिव 29, सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बच जाएंगे फाइटर जेट्स के, जबकि सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो 42.5 का है। 42.5 सैंक्शन स्ट्रेंथ है भारत के फाइटर जेट का, जो सरकार से अप्रूव किया हुआ है। और अभी सितंबर में जब ये MiG-21 जो बचे हुए हैं, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो भारत के पास कितना बचेगा? सिर्फ 29। तो सोचिए कितनी खराब स्थिति है भारत के लिए, कितनी चिंता की बात है। हम लोग 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, तो क्या 29 स्क्वाड्रन पे आप पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ लड़ सकते हैं? और ये कौन से लोग थे जिन्होंने अमेरिका पे इस तरह से आंख बंद करके, जो कहते हैं कि टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आपने बिल्कुल उस पर भरोसा किया। आप ध्यान रखिए, ये जो जी के साथ जो इंजन की बातचीत तो 90 के दशक से चल रही थी। जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया तो उन्होंने देने से मना कर दिया और फिर लंबे समय तक वो अटका रहा। अब जाकर के ये चीज़ जब शुरू हुई तो फिर से इसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो भारत को तो पहले बिल्कुल समझ में बात आ रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, अमेरिका के साथ ये तेजस इंजन का सौदा होना ही नहीं चाहिए था, ये समझौता ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका कभी भी रिलायबल पार्टनर नहीं है। ये भारत को समझना पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जब ये इंजन की सप्लाई अगस्त में नहीं हुई तो भारत के ऑफिशियल्स ने बात की, अमेरिकन ऑफिशियल से,
तो उन्होंने कहा कि जी सप्लाई चेन का इशू है और अक्टूबर में हम 3 से 5 इंजन आपको दे देंगे। लेकिन अब भारत के, अब जो मीडिया में जो खबर आ रही है कि जो भारत की जो एयरफोर्स है, इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो भी परेशान है कि भाई एक इंजन तो वो दे नहीं रहा है, कह रहा है अक्टूबर में 3 से 5 देंगे। तो सोचिए कि भारत कितनी मुश्किल स्थिति में पड़ गया है। ये तो बात हो गई आपको G404 की। भारत सबक सीखने को तैयार नहीं है। F414 की डील भी भारत करने की फिराक में है कि अमेरिका के साथ, उसी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन की भी डील हो। आप सोचिए कि F414 में जो डील है, जो समझौता हुआ है, उसके तहत 80% टेक्नोलॉजी अमेरिका जो है वो भारत को देगा। जो आपको इंजन नहीं दे रहा है वो 80% टेक्नोलॉजी आपको देगा, इतनी आसानी से देगा? या वहाँ भी इसी तरह से रोड़े अटकाए जाएंगे, इसी तरह की प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट की जाएगी? आपको क्या लगता है? ये आप सोचिए कि F414 का जो इंजन है उसका डील जो भारत ने किया है, ये उसका भी वही हाल होने वाला है जो F404 इंजन के साथ भारत को समस्या सामने आ रही है। और ये जो F414 है बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि ये जो तेजस जो MK2 है, LCA MK2, जो MK1A का ज़्यादा हेवियर वर्जन होगा, जिसमें ज़्यादा आधुनिक उसमें अस्त्र होंगे, तो MK2 के लिए अभी से रास्ता काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ये 2023 में ही इस पर भी डील साइन हुआ, मतलब MOU साइन हुआ, और डील इसी साल साइन हो जाना था, मार्च 2025 में। कहा गया कि अब ये अगले साल साइन होगा, मार्च 2026 में। मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती कि भारत की सरकार और भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो जानबूझकर इस दलदल में क्यों फंस रही है। क्या ये सही वक्त नहीं है कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कम से कम ये F414 डील तो ना करे? कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। आप क्यों अमेरिका के पास जाना चाह रहे हैं, जो कि हर कदम पे आपके लिए रोड़े अटका रहा है? F404 तो आपको दे नहीं रहा है। F414 के साथ ये डील साइन हो जाएगी, कब प्लांट लगेगा, कब वो सप्लाई शुरू करेगा, और बीच में क्या प्रॉब्लम्स करेगा? अगर ट्रंप रहे तो कभी भी कह सकते हैं कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? मतलब कंप्लीट मेस क्रिएट हो गया है। और भारत की सरकार को, डिफेंस मिनिस्ट्री को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जनरल इलेक्ट्रिक के इस रवैये को देखते हुए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ये बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है भारत के आर्म्ड फोर्सेज के सामने, इंडियन एयरफोर्स के सामने। जो मॉडर्नाइजेशन का प्लान है उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अच्छा, एक तरफ आप समझिए कि जो इंजन्स आने थे 87, जो MK1A का जो डील था वो अभी पूरा हुआ नहीं, और सरकार जो बिल्कुल तैयार बैठी है, अभी ये 97 एडिशनल तेजस LCA MK1 की डील होने जा रही है, और उसके लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसी अमेरिकी GE के साथ समझौता करने के लिए बेकरार है। आप समझिए, अभी जो 83 जो आना था वो तो आया नहीं, अभी 97 के लिए अलग से डील होने जा रहा है, और यही स्थिति रहेगी। टाइमलाइन का कोई रेस्पेक्ट है नहीं। तो भारत क्यों, मैं एक बात जरूर समझता हूं कि इंजन जो है, एयरफ्रेम जो बनता है, वो इंजन को ध्यान में रख के बनता है। लेकिन अभी साफरान ने एक बात कही है कि हम ऐसा इंजन भी बना सकते हैं जो एयरफ्रेम के साथ एडजस्ट हो सके। मतलब अगर आपने एक बार F404 के लिए एयरफ्रेम बना भी लिया है तो उसमें साफरान एडजस्टेबल इंजन बना सकता है। तो क्यों नहीं साफरान के साथ ही इस डील को आगे बढ़ाया जाए? आप क्यों जा करके इनके साथ, इनके चक्कर में पड़ रहे हो भाई, जब वो आपको सप्लाई दे ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं सप्लाई चेन के। जो डील 2021 में साइन हुई उस वक्त तो उनको मालूम होगा कि सप्लाई चेन के क्या क्या इशू आ सकते हैं। उस वक्त उन्होंने बताया नहीं, तो क्लियरली ये सप्लाई चेन का इशू नहीं है। पहले जो बाइडेन सरकार ने दबाव बनाया, और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार दबाव बना करके इसको डिले कर रही है। लेकिन भारत की सरकार और भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो समझने को तैयार नहीं है। पिछला ऑर्डर पूरा नहीं हुआ है, 97 और एडिशनल तेजस MK1A के लिए इंजन F404 के लिए समझौता होने जा रहा है। तो आप समझिए, जानबूझ करके कहते हैं आ बैल मुझे मार वाली कहावत जो है वो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री चरितार्थ कर रही है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि पूरा जो ऑर्डर है वो 2031-32 तक पूरा हो जाएगा। 180 एयरक्राफ्ट वो 83 और 97 मिला करके वो पूरा कर देंगे 2031-32 तक। और इनको पता नहीं इंजन कहाँ से आएगा, ये एयरफ्रेम बना के बैठ जाएंगे, वहाँ से इंजन ही नहीं आएगा, तो अब कैसे पूरा करेंगे भाई? तो भारत को ये जो मकर जाल है ना, जो वेब है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और देखिए, बिल्कुल स्पष्ट ये कहा जा सकता है कि F404 और F414 ये जो दो इंजन्स हैं, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए, इन दोनों का विकल्प भारत को खोजना पड़ेगा। आप जनरल इलेक्ट्रिक पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे
तो ये जो मॉडर्नाइजेशन का आपका जो प्लान है ना, वो सफल नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, कम से कम सरकार ने एक तो समझदारी दिखाई कि जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान भारत बना रहा है, AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए जो इंजन बनाना था, उसके लिए उसने जनरल इलेक्ट्रिक को बाहर कर दिया और सैफरन के साथ ये समझौता होने जा रहा है। इन प्रिंसिपल समझौता तो हो गया, एक तरह से डिसीजन हो गया है, लेकिन वो भी डील पे साइन होना बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक और अमेरिका को उससे बाहर रखा गया है, वरना वहां भी भारत फंस सकता था। सैफरन नया पार्टनर है और सैफरन ये कह रहा है कि वो ऐसे इंजन बना सकता है कि वो आपके पहले से डिसाइडेड जो एयर फ्रेम है, जो इंजन को ध्यान में रख के बनाया जाता है, उसमें वो एडजस्टेबल इंजन भी बना सकता है। मतलब वो तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के लिए भी इंजन बना सकता है। तो जिस तरह का रवैया है अमेरिका का और जनरल इलेक्ट्रिक का, तो समझदारी इसी बात में है कि सैफरन के साथ ही F404 और F414 को बदला जाए। सैफरन से कहा जाए कि भाई आप इसके लिए भी वैकल्पिक इंजन बना करके दीजिए। 404 जब तक, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि सैफरन के पास ऑलरेडी M88 इंजन है जो रफाल में इस्तेमाल होता है, तो वो कर सकता है। भारत को इस दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा और जनरल इलेक्ट्रिक को हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है। पहले बाइडन के दबाव में काम किया और अब ट्रंप के दबाव में काम किया, और ट्रंप साहब का कोई भरोसा है नहीं, वो कब हाथ ऐंठ देंगे, क्योंकि तो सन की आदमी है, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जिस तरह की हरकत जी कर रहा है, अगस्त में कोई इंजन सप्लाई नहीं हुआ है, उसको देखते हुए भारत को निश्चित रूप से F404 और F414 दोनों इंजन के विकल्प पर विचार करना चाहिए और सैफरन को ही ये मौका देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।